नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर प्रेस क्लब में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए और इसी मौके पर सीएम भूपेश बघेल होली के रंग में रंगे नजर आए। होली मिलन समारोह में उन्होंने फाग गीत गाकर समा बांधा। उन्होंने होलिका में सारी बुराइयों के अंत होने की कामना की। कोरोना महामारी के खत्म होने के लिए ईश्वर से कामना भी की। चलो हाँ बिरज में दे दे बुलौआ राधे को। चलो हाँ बिरज में दे दे बुलौआ राधे को। दे दे बुलौआ राधे को बिरज में दे दे बुलौआ राधे को। राधे बिना होली न हो। अरे बजाओ, ताली बजाओ। राधे बिना होली न हो बिरज में दे दे बुलौआ राधे को। अरे दे दे बुलौआ राधे को, दे दे बुलौआ राधे को, दे दे बुलौआ राधे को, दे दे बुलौआ राधे को। होली राधे भी न होली न हो, राधे भी न होली न हो बिरज में दे दे बुलौआ राधे को। चलो हाँ बिरज में दे दे। घरों में मिठाइयाँ बनती है और सब लोग इसका आनंद लेते हैं। रंग भी अनेक रंग जीवन में हैं और उन रंगों के प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक प्रकार के रंग चेहरे में लगाए जाते हैं और ये खुशियों का त्योहार है। हम सब मिलके होली मनाएं और खुशियां मनाएं और इसे होली के बहाने किसी प्रकार के हुड़दंग न हो, लाइन आर्डर की व्यवस्था खराब न हो, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे रंग न डालें जिससे त्वचा को नुकसान पहुंचे और प्रेम से सौहार्दपूर्वक इस होली को मनाएं। तो होली के त्योहार में आप सबको बधाई। होली है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को होलिका दहन और होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी से होली का त्योहार सावधानी के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रंग गुलाल और नगाड़ा बजाते हुए, फाग गाते हुए हम सब ये खुशियों का त्योहार मनाएं। रंगों का त्योहार, मेल मिलाप का त्योहार, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना के कारण से त्योहार हम लोग बहुत सीमित दायरे में मनाए थे। अब कोरोना काल अब समाप्ति की ओर है, फिर भी बचाव में ही सुरक्षा है और नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाएं, खुशियां बांटें, मिठाई खिलाएं। लेकिन असामाजिक तत्व लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे तो पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हो चुका है, लेकिन फिर भी इस त्यौहार को, रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और हम सब मिलके पूरे परिवार के साथ मोहल्ले में, गांव में सब लोग मिलके नगाड़ा बजाते हुए, फाग गीत गाते हुए इस त्यौहार को मनाएं। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर त्योहारों को पारंपरिक तरह से उत्साह के साथ मनाने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार होली के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। हर त्योहार को पारंपरिक तरीके से उत्साह के साथ मनाने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल एक बच्चे के साथ नगाड़ा बजाते नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अपने बचपन की होली की यादों को ताजा करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बचपन में जब गांव में नगाड़े की आवाज कानों में पड़ती थी, हम उस जगह पर दौड़े चले जाते थे, खूब रंग गुलाल उड़ाते थे। आज मैंने भी अपने घर के छोटे कन्हैया लाल के साथ नगाड़े की थाप पर हाथ आजमाया। और होलिका दहन की तैयारियां चढ़ा है। फाग गीतों के बीच होलिका दहन की तैयारियां चल रही हैं। कोरोना काल के बाद इस साल लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है।
अरे पूजा पाठ करते हैं अरे पूजा पाठ करते हैं अरे पूजा पाठ करते हैं और अलग अलग जगह पर वह बड़े ही उत्साह के साथ होली का त्योहार मनाया जा रहा है, होलिका दहन मनाया जा रहा है। अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ ममता जुड़ गई हैं और देवानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ममता, आप ही के पास आना चाहूंगी, आखिर किस तरह का नजारा आप और कितना उत्साह लोगों में देख रही हैं? लंबे वक्त के बाद इस बार खुलकर लोग होली मना सकेंगे। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में इस वक्त मौजूद है और जल विहार कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये जो नजारा है। आप देख सकते हैं कि होलिका दहन के लिए जो है ये पूरी तैयारी की गई है। थोड़ी देर में यहाँ पर होलिका दहन किया जाएगा और आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों में खासतौर पे बहुत ज्यादा उत्साह है। और इस बार अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो लकड़ी की होलिका जलाई जा रही है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे अगर हम बात करेंगे तो कंडे से जो है वो होलिका जलाई जा रही है। और इसको कहते हैं कि बुराई और अच्छाई की जीत को माना जाता है कि किस तरीके से होलिका जो है वो बुराई का प्रतीक थी और उसके बाद में वो जलकर भस्म हो जाती है। कोरोना का समय है और ऐसे में ज्यादातर लोग ये दुआएं कर रहे हैं कि कोरोना भी जो है वो इसी तरीके से चला जाए, क्योंकि कितने ही अपने लोगों ने अपनों को खोया है। और 2 सालों बाद अगर हम बात करें तो होली का जो रंग है वो दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पूजा की जा रही है। मैं इन बच्चों से भी बात करवाना चाहूंगी। किस तरीके से जो है नगाड़े बजाए जा रहे हैं और सभी लोग उत्साहित हैं। ये जो नगाड़े की थाप है इसे समझ सकते हैं कि होली का जो उत्साह है वो किस कदर है। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर होली का दहन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि काफी जगह जगह राजधानी रायपुर के अलग अलग मोहल्लों में इसी तरह की तैयारी जो है वो की गई है। और होली का दहन थोड़ी देर में किया जाएगा और अभी से जो छोटे बच्चे हैं खासतौर पे आप देखेंगे कि वो होली के रंग में नजर आ रहे हैं। होली का जो त्योहार होता है वो सारी जो भेद है वो मिटा देता है, ऊंच नीच रंग भेद। एक तरह से कहे कि हर कोई इस रंग में रंगा होता है और ढेर सारी खुशियां होती है। 2 सालों बाद में राजधानी रायपुर में ये नजर आ रहा है। हालांकि ये भी अपील की गई है कि कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जाए, लेकिन अमूमन व्यवहारिक तौर पे अगर हम बात करें तो होली के त्योहार में ये पॉसिबल नहीं होता है। और पूरा जो आप कहेंगे कि जगह जगह पर होली का रंग दिखाई दे रहा है। जी चलिए, आप लगातार बने रहिए। दुर्ग की भी तस्वीरें देख लेते हैं कि आखिर दुर्ग के लोग कैसे इस बार होली मना रहे हैं। मिथिलेश, कैसा माहौल आप देख रहे हैं? लोगों में कितना उत्साह और कैसी तस्वीरें? दिखाइए। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये है दुर्ग का नज़ारा जहाँ पर किस तरह से लोग किस बात गीत गा रहे हैं और ये होली का उत्साह है। देखिए कि क्योंकि 2 साल के बाद में जब हम कोरोना काल में थे तब कोई होली का त्यौहार नहीं मना पाए थे, उसके बाद में ये पर्व आया है तो एक तरह से ये उत्साह है। और कोरोना को विदाई के साथ साथ में आज देखिए किस तरह से लोगों में जश्न मनाया जा रहा है कि यहाँ पर नगाड़े बजाए जा रहे हैं और होली खेलने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर कुछ देर बाद में जो होलिका का दहन किया जाएगा उसकी ये तैयारी है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमे हुए। ये बहुत काफी लंबे समय के बाद में ऐसा हुआ है कि जब सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं और किसी त्योहार को मनाते हैं। तो ये होली का पर्व आया है, काफी खुशियां हैं, कोरोना के बाद में आया है और होली का दहन की तैयारी की जा रही है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि होली का दहन का मुहूर्त तो जो है अलग है, लेकिन उस मुहूर्त के अनुसार नहीं है। फिर भी हम बात करेंगे, पंडित विनोद चौबे हमारे साथ में है।
किस तरह का मुहूर्त देखते हैं अभी वर्तमान में भद्रा काल के कुछ काल में यह कार्यक्रम चल रहा है और इसके पश्चात रात्रि 1:22 के बाद से होलिका दहन का मुहूर्त लेकिन ये उत्साह देख करके सारे मुहूर्त अभी जागृत हो चुके हैं। अभी कभी होलिका दहन की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है। भक्तों के भावनाओं के समक्ष जो है भगवान को भी झुकना पड़ता है। देखिए, ये पंडित पुरोहित बता रहे थे कि मुहूर्त अलग है लेकिन होलिका दहन की जा सकती है और आज उसी की तैयारी की जा रही है। ट्विन सिटी के हर एक गली, हर एक मोहल्ले में इसी तरह का नजारा देखने के लिए मिल रहा है कि जब लोग अपने घरों से निकले हैं और निकल कर होली का जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर रही है। मिठाइयों की दुकान पे भीड़ लगी है, रंग गुलाल यहाँ पर लिए जा रहे हैं, बाजार में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पिचकारियां रंग बिरंगी आई है। तो कुल मिलाकर जो है होली का जश्न जो है वो धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी है और आज उससे शुरुआत हो चुकी है। आप मुझे देख सकते हैं कि मैं भी जी। चलिए मिथिलेश, लगातार बने रहिए। कांकेर का भी रुख कर लेते हैं। जीवानंद लगातार जुड़े हुए हैं। जीवानंद, कितनी खास इस बार की होली कांकेर में मनाई जा रही है? कितना उत्साह और क्या कुछ अलग इस बार होली पर? जी तो बता दूं आपको, जिस तरह से कोरोना काल के बाद से 2 साल जो से कोरोना चल रहा था, कोरोना के बाद लोगों के मन में जो उमंग था वो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कोरोना संक्रमण के दर में कमी आई है और उसके बाद जैसे होली का पर्व सामने आया तो इस होली का पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जो है शुरू से सुबह से ही अपना तैयारी में चलते हैं। आप देख रहे हैं बच्चे ये होली खेलने के लिए तैयार है। और कांकेर की जो विशेषता है, बताओ, कांकेर में जो राजबड़ा है और गड़िया पहाड़ है वहाँ पर होली का दहन किया जाएगा। उसके बाद उस अग्नि को लेकर जिले के तमाम जगह पे वही होली का दहन होगी। हालांकि अभी भद्रा चल रहा है और भद्रा के चलते अभी होली का दहन नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि 10 से 11 बजे के बीच होली का दहन किया जाएगा। लेकिन इस होली को देखते हुए आके जो लोग हैं उसमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मुझसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, इस साल होली का त्योहार किस तरह मनाएंगे? जिस तरह शुरू से कोरोना चल रहा था, आप कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छी तरह से इस साल होली मनाई जाएगी। पिछले साल कोरोना के कारण होली का मार्केट माहौल इतना अच्छा नहीं था। इस साल होली बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाएगी। अभी तक माहौल थोड़ा शांत है पर अच्छा है। अच्छा है। अब छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। बेटा, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। होली खेलेंगे? हाँ, खेलेंगे। आप खेलेंगे होली? कितना मजा आएगा? बहुत मजा आएगा। 2 साल तक हम होली नहीं खेल पाए थे, इस साल कोरोना नहीं है, कितना अच्छा लग रहा होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार जोर से होली बोल दीजिए। होली मुबारक। हैप्पी होली। हैप्पी होली। जी, बता दूं कि जिस तरह के छोटे छोटे बच्चे से लेकर लोगों के मन में खासा उत्साह है, वो इस साल की जो होली है बहुत उत्साह के साथ मनाया जाएगा। और बाकी इस बार की होली बहुत अलग होगी क्योंकि लंबे वक्त के बाद ये होली फिर से मनाई जाएगी लोगों द्वारा और बहुत ही उत्साह के साथ मनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया ममता आपका। जीवानंद, मिथिलेश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। रायपुर और दुर्ग में लोगों पर होली का खुमार चढ़ा है। लोग होली की खुशियां मना रहे हैं। होली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोग फाग गीतों पर खूब झूम रहे हैं। कांकेर में कार्यालय बंद होते ही कर्मचारी गुलाल लगाकर होली की खुशियां मना रहे हैं। होली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। होली का दहन की भी पूरी तैयारियां हैं। कोरबा में भी शासकीय दफ्तरों में होली का जश्न मनाया गया। डीएफओ ने कर्मचारियों के साथ होली मनाई और इसी दौरान अधिकारी कर्मचारी होली के गीत पर खूब झूमे। होली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। होली के दौरान हुड़दंग इसे लेकर ना हो, इसीलिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाया जाए, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने कई जिलों में फ्लैग मार्च भी निकाला। अब
रायपुर, कोरबा और कवर्धा की तस्वीरें देख सकते हैं। रायपुर में शहर के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस के आला अधिकारी भी इसी दौरान मौजूद रहे। कोरबा में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। राजधानी रायपुर में होली त्योहार मनाने के लिए नगाड़ी की खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण नगाड़ी की बिक्री कम हो गई थी, लेकिन इस साल कोरोना के मामले बेहद कम है और इसीलिए लोगों में उत्साह भी काफी है। होली का त्योहार हो और नगाड़े ना हो, ऐसा होता नहीं है। और यही वजह है कि 2 सालों तक के होली का जो त्योहार है वो काफ़ी फीका रहा और इस बार लोग जमकर होली मनाने की तैयारी में हैं। और यही वजह है कि नगाड़ों, जो होली का जो बाज़ार है उसमें ख़ास तौर पे नगाड़ों की जो दुकानें हैं वो लगी हुई है। नगाड़ा बेचने के लिए लोग आए हैं। आसपास के गाँव से, अलग अलग जो गांव है छोटे छोटे, वहां से लोग यहाँ पर राजधानी रायपुर आए हुए हैं और यहाँ पर नगाड़े बेचने के लिए बैठे हुए हैं। और ग्राहक आकर्षित हो, इसलिए आप देखेंगे कि जो नगाड़े बेचने वाले हैं वो नगाड़े बजाते हुए नजर आएंगे आपको। और इस बार उत्साहित भी है लोग कि लोग नगाड़े खरीद भी रहे हैं। और ये बताओ, इस बार नगाड़े ले रहे हैं क्या लोग? हाँ, ले रहे हैं। पिछली बार उतना नहीं चला था। आप कहाँ से आए हैं? डोंगरगढ़ से आए हुए हैं। इस बार आपको लग रहा है कि इस बार त्योहार अच्छा होगा? हाँ, चलेगा इस बार अच्छा होगा। हाँ। तो खुश हैं आप लोग? हाँ। कोरोना के चलते जो है 2 सालों तक लोग त्योहार नहीं मना पाए थे और खासतौर पे ये जब नगाड़े जो बिकते हैं या इस तरह के होली के सामान बिकते हैं तभी कुछ लोगों की होली हो पाती है। आपको लगता है कि इस बार होली मना पाएंगे आप? हाँ, सब मना पाएंगे इस साल। पिछले 2 साल से कैसे उदासी थी? उदास था, मतलब नहीं मना पाए, समझ। हाँ, नहीं बिका था अगले साल। और इसी के साथ ही सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।